नमस्कार, ये क्लैरिटी 1129 है और आपका यहाँ स्वागत है। ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट पिक अ कार्ड रीडिंग हिंदी में है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। और पसंद से ज़्यादा, पसंद नापसंद तो दूर की बात है, सबसे पहले आपको इससे आगे जाने के लिए क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये चैनल, उसका नाम भी क्लैरिटी इसीलिए है ताकि यहाँ से आप कुछ ले जा सको जो वैसे तो आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ बता देता है। और अगर आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको ना किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, ना किसी टैरो रीडर की ज़रूरत है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं कि हमारे अंदर इंट्यूशन को दबाने के लिए एक बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आती है और वो है डर का। और जब तक वो डर है तब तक हमारे इंट्यूशन को दबा के ही रहेगी। हमें हर चीज़ से डर लगता है, हमें चेंज से डर लगता है, किसी टाइप का भी बदलाव हो तो हम बिल्कुल डर जाते हैं। अगर हमारा एडवेंचरस स्पिरिट भी है तो भी हमें अननोन चीज़ों से डर लगता है। हम शुरू करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए था। अब जो ये हमारी ज़िंदगी है उसका एक ही चीज़ है जो परमानेंट है और वो है बदलाव। तो बदलाव तो आती ही रहेगी। और अगर आप अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर सको, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमें तभी तक का आप रास्ता दिखाते हैं जब तक आप अपने इंट्यूशन से खुद जुड़ ना जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि हम आपको कुछ भी टाइप का क्लैरिटी दे सकें। अगर आपको और टाइप की रीडिंग्स देखनी है और टॉपिक्स देखनी है, आपको ये कैसे लगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग, रिस्पेक्टफुली, लेकिन कमेंट्स रिस्पेक्टफुल रखें, लेकिन आप ज़रूर अपने ओपिनियंस बताएं ताकि मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स ला सकूं जिसमें आपको क्लैरिटी मिले, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको डायरेक्शन चाहिए, उस टाइप के मैं रीडिंग्स लेके आ सकती हूँ। तो आज का रीडिंग क्या है? आज का रीडिंग है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप विश कर रहे हैं, जिसके प्रति आप एनर्जी डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अभी तक आपके पास आया क्यों नहीं है? तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतने टाइम से मेहनत किया, काफ़ी पेशेंटली आपने वेट किया, और आप शायद अलग अलग टैरो रीडिंग्स में जा रहे हो और सब बोल रहे हैं आने ही वाला है, आने वाला है, पर आ नहीं रहा। तो हम आज ये देख रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन इतना टाइम लगा क्यों रहा है और वो कब तक आएगा। ठीक है, तो हम पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन है क्या। पहला कार्ड वही होगा। तो अगर आप देखते हो कि ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो वो पाइल आपके लिए है, नहीं तो आप दूसरा पाइल चूज़ कीजिए। अगर दोनों आपके लिए नहीं है तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, मतलब आप कभी भी ये देख सकते हो। जब मैं पोस्ट कर रही हूँ या 10 साल के बाद भी ये रीडिंग वैलिड है। अगर आपका मन करता है, आपका दिल करता है कि ये देखें, तो इसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए एग्जैक्टली सबका लाइफ सेम नहीं होता, तो सबके सिचुएशन सेम नहीं होते। तो अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो आप लीजिए। किसी चीज़ को भी अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मतलब ज़िंदगी अच्छी जा रही है, मैंने एक ख़राब कार्ड लिया और आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़राब है, ये गलत बात होगी। तो आप अपने आप से अलग होकर मत देखिए। ये आपका इंट्यूशन को होन करेगा। मैं एक मेडिटेशन भी करूँगी जल्दी से, ताकि आप अपने आप को सेंटर कर पाओ और आप अपना जो है कार्ड अपने इंट्यूशन से चूज़ करें। अब प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मेरे पास वेबसाइट है www.clarity1129.com। उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आप देख सकते हैं। अगर एक बार आप वेबसाइट में चले जाएं तो आपको एक तो टैरो के बारे में कुछ डाउट्स हैं, वो भी मैंने क्लियर करा हुआ है। मेरे ब्लॉग्स भी कुछ हैं, वो सब खैर इंग्लिश में हैं। लेकिन जो मैं ऑफ़र करती हूँ रीडिंग्स,
जो लिखने वाले ने, जो बोलने वाले हैं, वो सारे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफ़र करती हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। पर उससे पहले आप इस रीडिंग में आपको कुछ अगर फ़ायदा होता है आगे चल के भी आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए रीडिंग्स ऐसे लेके आऊँ जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो शुरू करें। 2 पाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला वाला लाइट सियर्स टैरो या ये रेड जैस्पर क्रिस्टल बॉल, और अगर आप 2 चूज़ करते हैं तो ये है सिंटिलेटिंग वेट टैरो और ये है लैब्राडोराइट क्रिस्टल। अगर आप इंट्यूटिव है, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया आपका कौन सा पाइल है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने पाइल चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी अनडिसाइडेड हो कि आपको 1 चूज़ करना है या 2, तो हम छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। सीधे बैठिए, अपना जो स्पाइन है उसको सीधा रख के और हाथ खुले इस तरह। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए और बहुत आराम से एक डीप ब्रेथ अंदर लें, होल्ड करें और अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान लेके आएं। बिल्कुल अंदर से रिलैक्स हो जाएं और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें, ये जानते हुए कि ये आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अब धीरे से एक्सहेल करें, रिलैक्स हो जाएं और धीरे से आंखें खोलें। जो भी पाइल आपको पहले दिखे, जो जिसमें आपको लगे कि ये था, वो आपका पाइल है। ठीक है, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने लाइट सियर्स टैरो या ये रेड जैस्पर क्रिस्टल चूज़ किया है, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मैं टैरो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड्स लाइव शफल करूँगी और मैं 5 टैरो कार्ड्स निकालूँगी 5 क्वेश्चंस के लिए और 1 टैरो कार्ड एक्स्ट्रा एडवाइस के लिए। और उसके बाद हम 3 ऑरेकल डेक से भी आपको यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस लेके आएंगे हम। ठीक है, मुझे वर्ल्ड कार्ड और क्वीन ऑफ सोल्स दिखा, तो मुझे लगता है आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं और शायद आप एक साइकिल को क्लोज आउट करने की वेट कर रहे हैं कि ये बात हो जाएगी तो शायद सब कुछ ठीक होगा। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला कार्ड, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कार्ड्स उड़ रहे हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये कब मैनिफेस्टेशन आएगा, कब। आप क्या कर सकते हो इस मैनिफेस्टेशन को जल्दी आपके पास लाने के लिए। इस मैनिफेस्टेशन को देर क्यों लग रही है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ब्लॉक्स आ रहे हैं, और क्या जानना ज़रूरी है इसके बारे में। और लास्ट में एडवाइस। बॉटम डेक एनर्जी है हायरोफेंट। ओ ब्यूटीफुल। हायरोफेंट यानी 2-3 चीज़ें हो सकता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है। आप स्पिरिचुअल बाय नेचर हो, शायद इसलिए आप टैरो रीडिंग में आए हैं। कुछ लोगों को अपने रिलीजन से बहुत लगाव है, आप बिल्कुल ही अपने रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करते हो, तो कभी कभी शायद आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में ऑलवेज क्लैश होने की संभावना है, क्योंकि रिलीजन के रूल्स होते हैं और वो रूल्स आपको लिमिटेड रखते हैं, पर वो बहुत आपके रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी आपको बिल्कुल खुला छोड़ देती है, ओपन, कि आप किसी भी रास्ते जा सकते हो। आपका कनेक्शन डायरेक्टली एक सुपर पावर से है, जिनको आप भगवान बुलाओ, यूनिवर्स बुलाओ, जो भी बुलाओ।
तो शायद कुछ आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं और आपको फिर असमंजस हो जाता है, ये कहीं मैं रिलीजन के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये होगा। पर ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड आता है तो आपको, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिट है, आप अब इस सीढ़ी ऐसे चढ़ के, आपका जो ये क्राउन चक्र है, आपको डाउनलोड्स आएंगे यूनिवर्स से। तो आप शायद आपके ड्रीम स्टेट में आए, या आपको बहुत जल्द ही जो आंसर्स चाहिए वो बहुत जल्द ही आने वाले हैं। शायद इस टैरो रीडिंग में ही आ जाए। तो हम देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको मिलता है हैंगमैन। ये हैंगमैन में आप देख रहे हो ये लाइट, हायरोफेंट में भी यही लाइट। आप एक कुछ जवाब ढूंढ रहे हो। ये किसी रिलेशनशिप से होगा, या आप किसी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है और आप उस चीज़ में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। वो किसी भी एरिया आपके लाइफ में हो सकता है। ये क्यों हुआ, आपकी ज़िंदगी में एक सवाल है और आपको लगता है इस सवाल का अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो आगे सब कुछ खुल जाएगा आपके लिए, और आप इसकी वेट कर रहे हैं। अब हैंगमैन मिला है तो आपको शायद ये अंदर से मिलेगा जब आप हट के सोचोगे। मतलब आपने इसको, इस जवाब को या इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए शायद आपने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं लेकिन आ नहीं रहा। अब आपको लगता है अब और कुछ है ही नहीं, पर है। आप ये जवाब मैनिफेस्ट करेंगे और जैसे ही आप हट के थोड़ा सा सोचेंगे ना, आपको फिर लगेगा मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया, मुझे ये पहले दिखा क्यों नहीं, मैंने ऐसे सोचा क्यों नहीं, ऐसे लगने वाला है। ये आपको कब आएगा जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, स्ट्रेंथ। ये मुझे लगता है लियो सीज़न में, अगस्त में, या तो अगस्त में आएगा। कुछ लोगों के लिए 8 दिन के अंदर अंदर आएगा और कुछ लोगों के लिए ये अगस्त में आएगा। और ये तब आएगा जब आप इस एनर्जी में आओगे कि चाहे जो भी जवाब हो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, और मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ या कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये तब आएगा। सो कुछ लोगों के लिए 8 दिन में, कुछ लोगों के लिए 8वें महीने में। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो उसको जल्दी लाने के लिए कि 8 महीने ना हो और जल्द से ही आ जाए। तो ईस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो इस टाइप से आएगा। आपको अंदर ही अंदर आपको लगता है कि ये ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही आएगा, और आप उसकी वेट कर रहे हो। और एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स ये बता रहा है कि जिस पे आप और ये दोनों बहुत मैच कर रहे हैं। आप जवाब चाहते हो, आपको वो जवाब मिलने भी वाला है। कुछ लोगों को इनफैक्ट अगस्त तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं, मई में भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसलिए आपको भी ओपन रहना ज़रूरी है, आपको अलग तरीके से सोचना भी ज़रूरी है। और आप ये ज़रूर, आपको ये जवाब आएगा, पर जिस तरह से आप सोच रहे हैं बिल्कुल उस तरह से नहीं आने वाला है। जो आप सच सोच रहे हो कि ये ही सच है पर मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, तो ये बिल्कुल वैसे नहीं आने वाला। आप देखिए, अब इस बात को आने में देर क्यों लग रही है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स बहुत बढ़िया एनर्जी है और आपको बताया जा रहा है कि ये आप सबके लिए शायद बहुत प्यार रखते हैं, बड़े प्यार से सबसे पेश आते हैं, पर क्या आप ये प्यार अपने आप को दिखा पाते हैं। तो जब आप इस एनर्जी में होंगे क्वीन ऑफ कप्स की, पर शुरुआत अपने से करोगे कि आप अपने से बड़े प्यार से पेश आओगे, अपने लिए वक्त निकालोगे सेल्फ केयर के लिए, और उसी एनर्जी से बाकी सबसे बात करोगे और अपने आप को ये बताओगे कि सच्चाई जैसे भी है आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी होता है एक
कारण के लिए होता है, एक वजह होती है उसके पीछे। तो अगर ये आप एक्सेप्ट कर पाओ तो ये चीज़ आपके पास जल्द आएगी। एक तरफ आप कह रहे हो कि जो भी है ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। शायद आप अपने मन में अलग अलग सीन बना रहे हो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये रिलेशनशिप है, आप किसी से जवाब चाहते हो और आपने अपने मन में हज़ारों कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। मैं कभी मार्केट के तरफ शॉपिंग के लिए आप निकले हो और यहाँ से ये जो भी जिनसे भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो जवाब, वो आपको मिल जाते हैं और सडनली वो आपको शायद अपोलोजाइज़ करते हैं या एक्सप्लेनेशन देते हैं और सॉरी बोलते हैं। जैसा भी आप अपने अपने मन में सीन बना रखे हैं अलग अलग टाइप के, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जब तक आप ये सीन बनाना बंद नहीं करोगे, ये आने भी नहीं वाला। आप अपने ऊपर काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलेगी और ये आप छोड़ दीजिए। और आप यूनिवर्स को आपने ये डाल दिया कि मुझे इसका जवाब चाहिए, अब वो जवाब जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। इस एनर्जी में आप आएंगे तो ये जवाब जल्दी ही आएगा। और क्या जानना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए ये जवाब जो है, जैसे मुझे लगता है हिंट जो है आपको मिलेगा किसी मेल मेंबर ऑफ योर फैमिली में। शायद आपके पिताजी हों या आपके भाई हों, या आप अगर एक मैरिज में हो तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। वो ये डायरेक्टली आपको ये जवाब नहीं देंगे, लेकिन इनसे आपको कोई मेजर हिंट मिलने वाला है। और ये भी मुझे आ रहा है कि जैसे ही जवाब आएगा आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप आगे सॉलिड एक्शन भी ले पाएंगे। लेकिन आपको ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। एडवाइस आपके लिए, टावर, ये जवाब जो आने वाला है, ये एस ऑफ सोर्स जो रिवर्स्ड है, वो आपको हिला के रखने वाली है। क्योंकि आपने अपने दिमाग में ऐसे सीन्स बना के रखे हैं कि ऐसे ही आएगा वैसे आएगा, पर वो जो जवाब है वो आप वही चाहते हो जो आप सुनना चाहते हो, और वो ऐसे नहीं आने वाला है। तो आपका एडवाइस ये है कि आप तैयार हो जाएं, ये जवाब आने ही वाला है, या तो 8 दिन में, या तो मई के महीने में, या अगस्त के महीने में। और ये जवाब आपको हिला देगा क्योंकि ये आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ जानना टावर कार्ड के बाद में बहुत ज़रूरी है, ये जवाब आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। और आपको जब ये जवाब आएगा, जब आप हिल जाओगे, तब पहले आपको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि झटका लगेगा। लेकिन हमेशा ये टावर के बाद में याद रखना कि टावर आपकी ज़िंदगी में जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपके लिए सही नहीं है, उसको निकालने के लिए आता है टावर। हमें शायद उस चीज़ से लगाव होती है और हमें लगता है ये हमारे लिए सही है, लेकिन टावर जब आता है उसका ये मतलब है ये आपके लिए कभी भी सही नहीं था और ये हम आपके लिए निकाल रहे हैं। तो इनिशियली बदलाव हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह हमेशा आपकी भलाई के लिए है। टावर कार्ड 16 होता है, 17 होता है स्टार। इसके बाद जो भी आप बिल्ड करोगे बहुत सॉलिड होगा, इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं और एडवाइस कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो बेसिकली आपको किसी एक जवाब के लिए या एक रिज़ल्ट की आप वेट मत करें। जो आने वाला है बहुत हट के आने वाला होगा। फियर, आई रियलाइज आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। मैंने बिल्कुल शुरुआत में यही कहा था कि हमें टैरो रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, सबके अंदर इतना सारा डर बैठा होता है कि हम उससे आगे निकल ही नहीं पाते। लेकिन दो ही इमोशंस, मेन इमोशंस होते हैं, एक होता है डर का, दूसरा होता है प्यार का। जितने भी अच्छी चीज़ें आप सोच सकते हो, जो भी इमोशन जो अच्छे, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो अंदर से आप खुश होते हो, वो सब प्यार से निकलता है। और जितने भी जो गुस्सा है,
किसी के तरह मन मुटाव है, जो भी है वो सब डर से निकलता है। तो दो ही मेजर इमोशंस है, डर का और प्यार का। और अगर आप प्यार चूज़ करेंगे तो ये डर दूर हो जाएगा। ये देखो बॉटम डेक एनर्जी चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। मैंने ये भी बताया था बिगनिंग में, मैंने कार्ड्स ही नहीं निकाले थे कि बदलाव ही एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा होगा, जो परमानेंट है। तो आप बदलाव से भागिए मत। ये टावर मूवमेंट बहुत झटके से बदलाव लाने वाला है, डरिए मत। ये आपकी भलाई के लिए है, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट को ऐसे बदलें कि शायद आपके हिसाब से चीज़ें ना हो, पर उसका ये मतलब ही नहीं है कि वो आपके भले के लिए नहीं होगा, आप ही के भलाई के लिए होगा जो भी होगा। करा नहीं आप चाहता था मैजिक, बिल्कुल। ये भी आज मैंने शायद एक शॉर्ट्स वीडियो निकाला था, उसमें ये था मैजिक, और मैंने उसमें ये कहा था कि मैजिक होने वाला है। उसमें तो ये था कि मैजिक आपके अंदर है, और ये अभी भी यही है सच कि मैजिक आपके अंदर है, पर इस झटके से ही वो मैजिक निकलने वाला है। और बॉटम ये देखिए, हे भगवान, पायल नंबर 1, आप बहुत डरे हुए हैं किसी सिचुएशन को लेके। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखें। इस दुनिया में आपको चाहे किसी चीज़ पे भरोसा हो ना हो, अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखें। आप हर चीज़ से अपने आप को निकाल पाओगे। अब मुझे ये समझ में आया, ये मैंने क्यों चूज़ किया आपके लिए रेड जैस्पर। आप अपने बॉटम चक्र, फर्स्ट चक्र, रूट चक्र पे काम कीजिए, मूलाधारा। आप ऐसे मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन म्यूज़िक भी मिल जाता है फ्री यूट्यूब पे, वो सुने उस मंत्र के साथ। वो बोलता है जो पहला है ना, लम करके आता है, और मेडिटेटिव माइंड करके एक चैनल है जिस पे फ्री रूट चक्र की हीलिंग के मंत्र आते हैं। वो आप सुनिए कभी भी दिन में, हल्के से रख के अपने ईयरफोन्स के साथ सुने। और अपने आप को इमेजिन करें जो आपका बॉटम हाफ है ना, अपने पेल्विस से नीचे तक फुल रेड में, रेड लाइट उसको सराउंड करते हुए, ये आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। और अगर आप बाहर नेचर में जाके नंगे पैर चले, नेचर के साथ बैठें, तो ये आपको बहुत ग्राउंड करेगा। तो ये जो डर है ये निकल जाएगी। आप अपने जो भी हीलिंग काम है यहीं से शुरू होता है। हम सब अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सबकी शुरुआत मूल आधार है हमारा बेसिक, जो हमारे बचपन के डर हैं, जो भी माँ बाप से देखा, आसपास से देखा, जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ, जो हमारे बालपन में जो डर बैठा रहता है ना, उसको निकालने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो आप रेड फूड्स, रेड फ्रूट्स, ये सब भी अपने पास रखें, रेड भी पास रखें। अच्छा, और वैसे भी ये मार्स का ईयर है, तो दो चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। एक तो एक्सरसाइज करना, और दूसरा आप मेडिटेट ज़रूर करें। तो आपको ये फियर का हल ज़रूर मिलेगा। आपको 2 कार्ड डिफरेंट डेक से आया है। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेजती हूँ। आप इस एनर्जी से बहुत जल्द निकल आएंगे, ठीक है। आप अपने माइंड को ओपन रखिए, सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स कभी आपके खिलाफ नहीं होता। चाहे आपने जो भी किया हो इस दुनिया में, यूनिवर्स आपके खिलाफ कभी भी नहीं होता। वो बस आपको सिखा रहा है। और कभी कभी जब हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स सिखाते हैं, हमेशा अच्छा नहीं होता ना, कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता हमको, लेकिन ये ज़रूरी होता है और हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो ऐसे ही लेके चलिए आप। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे ये आएगा, अपने आप से आपका एक्शन शुरू होने वाला है, ये मुझे लगता है। और ये ऑलरेडी जो ये जवाब होने वाला है, आपने शायद पहले ही एक्शन ले रखा है, और ये बहुत जल्द आने वाला है आपके पास। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद एरीज टॉरस सीज़न जो है, अप्रैल एंड तक ये टावर मोमेंट शायद आ जाएगा, और आपकी फाइनल क्लैरिटी या क्लोजर अगस्त तक तो 100% हो जाएगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये देखिए, बढ़िया, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप देख रहे हैं, ये मैं बना नहीं रही हूँ, आपके सामने मैंने सारे कार्ड्स शफल किए हैं। तो
इसके साथ मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पायल नंबर 1, मैं आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारे गुड विशेस और बहुत सारा स्ट्रेंथ भेजती हूँ। ये जो भी होगा अचानक होगा, लेकिन ये ज़रूर यहाँ से लेके जाएं आप कि ये आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो आप इसको एक्सेप्ट करें, आप डरिए मत और अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करें। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपने पायल नंबर 2 चूज़ किया है, ये सिंटिलेटिंग वेट या ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल, तो ये आपका रीडिंग है और आपका स्वागत है। मैं अभी टैरो कार्ड से 5 कार्ड्स निकालूंगी 5 क्वेश्चंस के लिए और 1 कार्ड एडवाइस के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये आपका मैनिफेस्टेशन क्या है। तो हमने अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखा, तो मतलब काफ़ी देर से आप काम कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे से ये आ रहा है, इसीलिए आप इस रीडिंग में हो। और हमने दूसरा कार्ड जो देखा है फूल रिवर्स में आया था, और वो ये बता रहा है कि आप नई शुरुआत की वेट कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा। तो देखते हैं आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, ये कब तक आएगा, आप क्या कर सकते हैं उसको जल्द आपके पास लाने के लिए। 2 कार्ड्स मिलते हैं। किस वजह से रुकावट आ रही है और क्या जानना ज़रूरी है। और एडवाइस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, हर्मिट इन रिवर्स। तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप लोग सबसे हटके सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, एन्जॉयमेंट नहीं कर रहे, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड हैं। और अब आपका टाइम आ गया कि आप उस एनर्जी से निकलो, लोगों से मिलो। ठीक है। मैंने आज ही एक शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक ऑप्शन में लैब्राडोराइट क्रिस्टल ही आया था और उसमें था सी द मैजिक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है शायद, क्योंकि पिछले पाइल में भी एक कार्ड आया था जिसने मैजिक जिसमें था। तो आपको ये बताया जा रहा है ये सब खोलने से पहले कि आप मैजिशियन खुद हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं। जो भी मैजिक होना है अंदर से आना है, जो आपका मैजिक है वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। तो आप अभी इससे निकल के आए, जो आप सबसे दूर हट रहे जवाब ढूंढ रहे थे वो शायद आपको मिल चुका है, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं रहे हो। तो देखते हैं आपका मैनिफेस्टेशन क्या है। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। एस ऑफ कप्स अपराइट। तो ये मैनिफेस्टेशन होता है कि आप प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, पर एस ऑफ कप्स उल्टा आ रहा है। तो आप पता है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक अपने साथ जो आपका रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए आया है। आपको कोई जवाब मिल नहीं रहा, जवाब आपके सामने है तो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अपनी सुनते नहीं हैं। आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम कीजिए। 3rd चक्र जो होता है मणिपुरा चक्र। आप धूप में बैठे ज़्यादा, आप धूप की सन की एनर्जी लें अपने ऊपर। आप येलो से अपने आप को सराउंड कीजिए, और ये आप एक चीज़ अपने मन में बैठा लीजिए कि आपके जन्म से लेके आपके लास्ट डे तक एक ही ऐसा शख्सियत है जो आपके साथ रहेगा, और वो खुद हैं आप। तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जो आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, कोई भी आपको इतना प्यार नहीं दे सकता जितना आपको अपने आप से होना चाहिए। तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कोई आप पे भरोसा क्यों करेगा। अगर आपने अपने आप को आप अपने आप से ठीक से नहीं बात कर रहे, ठीक से नहीं पेश आ रहे, जब सब लोग मतलब कुछ भी गलत हो जाता है
जो आपकी अंदर के जो आवाज़ है, जो आप बार बार अपने आप को नीचे दिखाते हो, उसको चेंज करना ज़रूरी है। और विद एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, शायद आप उम्मीद कर रहे हो कि एक रिलेशनशिप आपके पास आए, लेकिन यूनिवर्स आपको जो मैनिफेस्टेशन देना चाह रहा है वो ये है कि पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखो, तब बाकी सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर ऐसा नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, सब कुछ ठीक है और आप रिलेशनशिप देख ही नहीं रहे हो, तो प्लीज़ ये पाइल आपके लिए नहीं है, आप दूसरा पाइल चूज़ कीजिए। और अगर वो भी रेजोनेट नहीं करता तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। अब ये मैनिफेस्टेशन कब आएगा? डेथ इन रिवर्स। आप ये होने ही नहीं दे रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इसको यहाँ रख लेते हैं। व्हाट इज डेथ इन रिवर्स स्पिरिट? ये स्कॉर्पियो सीजन से पहले ही आ जाएगा आपको। बट ये व्हाट इज दिस? अगर ये एक लव सिचुएशन है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए। आपका एक रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो कि ये ख़त्म हो रही है। शायद आप इनके सोशल मीडिया पे भी जाके देख रहे हो बार बार ये क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और शायद इसी में आप पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये वापस आएंगे वापस आएंगे। और ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ा था कि अगर एक सांप आपको काटता है, क्या आप उस सांप के पीछे पीछे जाओगे और उसको पकड़ के बोलोगे नहीं नहीं सांप तुम बताओ तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, मुझे माफ़ कर दो तुम पहले तुम सॉरी मांगो। आप उसके पीछे भागोगे क्या? नहीं भागोगे ना। आप क्या करोगे? आप पहले जाओगे डॉक्टर के पास, अपना अंदर से जो पॉइजन है वो निकालोगे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे। पर ये जो आप बार बार उसी रिलेशनशिप के पीछे जा रहे हैं जिसने आपको बहुत सारा ठेस पहुंचाया है, और बार बार वहीं पे अपना ध्यान लगाओगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं लगाओगे, तो फिर क्या मैनिफेस्ट होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में? ये वापस आप उस स्नेक को वापस इनवाइट करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ये पर्सन था वो स्नेक है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि चाहे ये बहुत ही सबसे इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर इन्होंने आपको ठेस पहुँचाया है तो इनकी अभी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। वो इनफैक्ट आपको ये बताने के लिए ये रिलेशनशिप आया ही होगा कि आप अपने आप से जो रिश्ता आप रखते हो उसको चेंज कीजिए। आप अपने आप को थोड़े कॉन्फिडेंट बनाएं, अपना सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो भी हल है वो मिले आपको? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आप ये जो भार अपने ऊपर, जो भी ये हुआ ठीक से नहीं हुआ, जो भी ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, आप उसका पूरा भार अपने ऊपर ले रहे हैं और आपको लगता है आप अपने ऊपर सब भार ले लोगे कि जो भी इन्होंने भी गड़बड़ किया है, इन्होंने भी जैसे भी बात किया है, आप पूरा भार लोगे तो ये वापस आ जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये गलत सोच रहे हो आप। आपको ये भार नीचे रखना है। आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया। इनफैक्ट इस एनर्जी में जिस तरह आप हैं, तो शायद आप ही ने जो काम था आपने ज़्यादा किया है, और आपको बताया जा रहा कि सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप अभी अपने दोस्तों से मिलें, अपने जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपके आसपास हैं, चाहे आपके फैमिली हो और फ्रेंड्स हो, उन सब से घुल मिलिए। आप अपनी ज़िंदगी फुल ये पूरा जो ये हो रखा है उसको नीचे छोड़ दीजिए आप, और थोड़ा सा मस्ती कीजिए। ये देख रहे हैं ना हर्मिट इन रिवर्स, आप बहुत टाइम से सबसे हटकर इस एनर्जी में इनको ही देख रहे हैं आप बार बार।
इसको चेंज कीजिए, इस एनर्जी से निकलिए, ये सारा भार नीचे रखिए और जाके अपने आप को खुश रखिए। ये करोगे ना, जो जवाब आने हैं वो भी आ जाएंगे। पर सबसे पहला स्टेप है कि आप अब लोगों से हटकर जो आइसोलेशन में बैठे हैं वो बंद कीजिए, वो एनर्जी, लोगों से मिलें। बचपन के जो फ्रेंड्स थे या जो अभी हाल ही में फ्रेंड्स हैं या आपके नेबर्स हैं या फैमिली है, कज़न्स हैं, किसी से भी आप खुल के बात कीजिए, एंजॉय कीजिए उनके साथ। और धीरे धीरे अपने आप से वो जो रिश्ता है सेल्फ वर्थ का, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें। किस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो ये रिश्ता था, इन्होंने आपको ऐसा कुछ बताया है जिसने आपको एक्चुअली तोड़ दिया है, और आप इनके शब्दों को बार बार दोहरा रहे हो अपने दिमाग में, बार बार दोहरा रहे हो। और आप अभी इस टाइम पे आपको इनके लिए गुस्सा नहीं आ रहा, उल्टा आप ये सब जो भी इन्होंने बोला है, शायद गैसलाइट ही किया हो, ये अपने अंदर का जो भी भड़ास है वो आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आपने ये सब अपना लिया है अपने ऊपर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि हाँ मैं ही ऐसा था या ऐसी थी। जो भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल सच है, नहीं है सच। और आपको बताया जा रहा है कि अब इनके जो बार बार एक चीज़ दोहरा रहे हैं आप अपने दिमाग में, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, अपना सेल्फ लव नहीं दिखा रहे हो। मैजिक कहाँ से आएगा? मैजिक तभी आएगा जब आपने अपने आप को हील किया है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे जो आप दूर हट के बैठे हो वहाँ से निकलिए और लोगों से मिलिए आप, और अपने ऊपर काम कीजिए। आप बहुत ही प्योर सोल हो, अपने ऊपर काम कीजिए। मैं इनको विलन नहीं बता रही हूँ, जो भी हैं ये, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में ये बताने के लिए आए हैं कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको सेल्फ वर्थ की ज़रूरत है। उस पर काम कीजिए। और क्या जानना ज़रूरी है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आप कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहा। और आपकी बाउंड्रीज बिल्कुल है ही नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम नहीं करेंगे और अपने बाउंड्रीज बिल्कुल पक्का बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, तो ये रिलेशनशिप क्या, कोई रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला। और ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका नंबर 1 स्टेप होता है कि आप अपने ऊपर काम करें। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो आपके पास तब आएगा और मैजिकली आएगा। आप अपने ऊपर काम करें, आप अपना वर्थ जानें। और मैं ये बताऊं, 90% लोगों को सेल्फ वर्थ सीखने की ज़रूरत होती है एक टाइम के बाद, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि जहाँ पे हम सबको बिल्कुल सही सही चीज़ें अपने माँ बाप ने बताई और बिल्कुल सही सही तरीके से हम निकले। हम सब के डर हैं, हम सबको लगता है कि बाकी लोग इतना अच्छा करें, हम नहीं कर रहे। ये नेचुरल चीज़ है, पर एक उम्र तक आपने वो सीखा। अब तो अगर आप बहुत यंग भी हैं, मतलब ऑब्वियसली चैनल पे हैं तो आप एडल्ट हैं, जो भी आपने अभी तक सीखा, अब आप उस एज पे आए हैं कि आप समझ पाओगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या महत्व है। उस पे आप काम कीजिए। और चाहे जो भी गड़बड़ हो रहा है ना अपनी लाइफ में, आप अपने से बहुत प्यार से बात कीजिए। आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो, और जैसे आप आपसे बात करोगे ना, वैसे ही और लोग आपसे बात करेंगे। अगर आप ही अपने मन अंदर अपने आप को कोस रहे हो तो बाकी लोग आपको अच्छा क्यों बोलेंगे? फिर तो आपको और भी ये नाइट ऑफ सोर्ड्स टाइप के लोग आएंगे आपके पास। आप अपने बाउंड्रीज बिल्कुल प्लेस में लाइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी क्वीन है जिसको सब कुछ पता है, और कोई उनके पास आके ना फालतू की बकवास नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल काट देगी। बहुत प्यार से बात करती है, बहुत फ्रेंडली है, लेकिन आपने अगर कोई गोली पिलाई उनको तो बस ख़त्म, वहीं पे ख़त्म। और आप इस एनर्जी में ज़रूर आए कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए। एडवाइस आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत टाइम से अपने दुख, अपने दर्द, आप अपने जो भी है अपने अंदर बैठ के
बैठे हुए हो, किसी के साथ आप शेयर नहीं करते, आपकी शायद आप फ्रेंड्स से नहीं बोलते हो, फैमिली से नहीं बोलते हो, आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, आप सब कुछ अंदर ही अंदर रखते हो। और इस एनर्जी से निकले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स कोई समझेगा नहीं, तो आप काउंसलर के पास जाइए। आजकल एक ज़माने में काउंसलिंग करना टैबू होता था, लोगों को लगता था हो काउंसलर के पास गए तो कुछ गड़बड़ है। अब सबको समझ में आता है मेंटल हेल्थ के बारे में, आप जाएं, लेकिन आप इनसे अभी उम्मीद मत रखें। आप अभी जो भी आपको अच्छा फील कराना हो अपने आप को, या जो भी है आपको ये अपने लिए करना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। पायल नंबर 2, मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। ये जो भी आप एनर्जी में हैं, ये आसान नहीं है, ये मैं समझ रही हूँ, और ये एक दिन में ठीक भी नहीं होने वाला, वक्त लगेगा, पर आप वो अपने आप को वक्त दे दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इनके अलावा जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उन पे काम कीजिए, वो आपको इस भारी एनर्जी से बाहर निकालेगा। और आप ये आपके अंदर मैजिक जो है, इस दुनिया में आप उस मैजिक को लेके आए हैं, पर वो तभी होगा जब आप अपने आप को संभालेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप जो भी ये हुआ, आप दूर से आप देखिए ये क्यों हुआ। इन्होंने अब, और एक्चुअली ये रोज़ कलर ग्लासेस को साइड में रखिए और पूरा भार अपने ऊपर लेने के बजाय ये देखिए कि ये जो नाइट ऑफ सोल्स ने जो भी आपको बोला, क्या ये सच था, क्या आप ऐसे हैं। आपको दिखेगा कि ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट कर रहे थे जो भी कर रहे थे, और आपने उसको पर्सनल बना दिया। और आप अभी जो भी आप अगर आप क्रिएटिव हैं, या जो भी जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, आप वो कीजिए। बचपन में आपको जो चीज़ इंटरेस्ट था, वो चीज़ कीजिए। उन लोगों से मिलिए और इस एनर्जी से निकलिए। आप लोगों से बहुत दूर हट के सब कुछ अंदर दबा के रखें, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। पायल नंबर 2, अभी टाइम आ गया कि आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए काम करें। फियर, बहुत डर बैठा हुआ है। लास्ट पाइल में भी आया था, पर एनर्जी टोटली डिफरेंट थी, वो अलग चीज़ के लिए था। ये तो बहुत बेसिक है। आप बहुत दुखी हैं। पता है, अगर किसी ने आपको एक चुटकुला सुनाया, आप एक बार हंसोगे ज़ोर ज़ोर से, दूसरी बार हंसोगे, बार बार वही चुटकुला सुनाएंगे तो मज़ा आएगा क्या? नहीं ना। तो फिर बार बार उसी चीज़ को दोहरा के, अपने दिमाग में दोहरा के अपने आप को दुखी करने का क्या मतलब? इस दुख से एक ही पर्सन आपको निकाल सकता है, वो खुद आप। तो आप अपने आप को वहाँ बांध के मत रखिए। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। आप बिल्कुल वरी करना बंद कीजिए कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप इनको बिल्कुल अपने मन से, अपने हर जगह से निकाल दीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा। फिज़िकल बॉडी ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ का भी मुझे लग रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए। आपने इतना ज़्यादा इस एक चीज़ पे फोकस किया है कि आपने अपना बाकी पूरी दुनिया को इतना श्रिंक करके यहाँ पे लेके आए हो आप। अब ये छोड़ दीजिए और अपनी दुनिया को खोल दीजिए। आपके पास मैजिक है। ये मैं ऐसे नहीं पिकअप करती हूँ। आप ये मेरा फर्स्ट हिंदी रीडिंग है, लेकिन अगर आप मेरे इंग्लिश रीडिंग्स पे जाएं, अगर आप कभी भी देखें तो मेरे क्रिस्टल्स मैं ऐसे रैंडमली पिकअप करती हूँ। मैं कार्ड्स अभी शफल कर रही हूँ। ये हमेशा बिल्कुल सही रीडिंग के लिए सही क्रिस्टल आता है, और आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास क्या मैजिक है, क्या जादू है इस दुनिया को दिखाने के लिए। पर और डीप डाउन इनसाइड ना आपको पता भी है, लेकिन आपने अपनी दुनिया इतनी छोटी बनाई है इस एक चीज़ के लिए, और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप मैनिफेस्ट इन्हीं को कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये नहीं वापस करने वाले, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपने अपने ऊपर हीलिंग किया, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने मैजिक जो भी आपका टैलेंट है अपने निकाल के बाहर किया, आप अपने सैडनेस से निकल आए, अपने डर से निकल आए, तब जाके अगर ये इन्होंने भी काम किया हो, जो भी ये हैं, अगर ये एक शख्सियत है या जो भी है, अगर ये आई डोंट थिंक, ये मुझे रिलेशनशिप ही लग रहा है, तो फिर शायद चांस है कि ये वापस आए, और तब आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा इनमें, क्योंकि फिर आप देखोगे सही चीज़ क्या है। तो शायद आपको ये रीडिंग बहुत ही ख़राब लगी, लेकिन अगर आप अभी भी ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। और पता है एक और चीज़ जो मैंने सुना है और समझा है, और ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब किसी एक इंसान के पीछे लगे रहते हैं ना, वो इसलिए होता है कि उनमें एक चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है या जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ आपके अंदर भी है। वो जो खासियत है वो आपके अंदर भी है, बस ढूंढने की देर है। तो आप उस पे काम कीजिए। मैं आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्ट्रेंथ भेजती हूँ पायल नंबर 2, एंड आई होप कि आप इस एनर्जी से निकल पाए बहुत जल्दी और अपने ऊपर ध्यान दें। और हम सब उतावले हो रहे हैं आपका मैजिक देखने के लिए। नमस्कार।